जैसे डोली भूमि का मुद्दा है, डोली भूमि का मुद्दा है। कांग्रेस ने हमें कहा था कि आपको डोली भूमि का मालिकाना हक दिलाएंगे। पहले बीजेपी ने भी झूठे झूठे वादे किए थे, वोट ले लिए, फिर कांग्रेस ने कह दिए। तो मतलब इनकी झूठी बातें हैं सारी। न तो इन्होंने कोई डोली भूमि का मालिकाना हक दिलाया किसी समाज के पुजारी को, और न कुछ और। ये लोग फालतू बकवास कर रहे हैं। अच्छा, समझ गया मेरी बात? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरदार शहर के अंदर। यहाँ का राजनीतिक माहौल है वो भी तेज चल रहा है और आपको पता होगा कि यहाँ पर उपचुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ में नौहर हनुमानगढ़ से आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर, आपका नाम? नारायण स्वामी मुझे। नारायण जी स्वामी। हाँ जी। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी सरदार शहर में पहुँचे हो, तो यहाँ का माहौल देखा होगा आपने, किस प्रकार का माहौल है? हालांकि यहाँ पे साहब बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि आज राजस्थान का हर एक युवा, हर एक किसान, हर बेरोजगार, आज राजस्थान की हालात ये हो रखी है कि राजस्थान के हर आदमी ये चाहता है कि एक नया विकल्प हो। अच्छा। तो ऐसे करके यहाँ चूरू के सरदार शहर से ये शुरुआत हो रही है कि यहाँ पे मतलब एक नया विकल्प लोगों को देखने को मिला है, और वो लोग बड़े बड़े उत्साह से आरएलपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर, हमने देखा आज तक स्वामी समाज है वो कांग्रेस की तरफ था। अभी हाल ही में बहुत सारे लोग हैं स्वामी समाज जो आरएलपी में एक जुड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? जी, हमारे स्वामी समाज के अंदर बहुत सारी मुद्दे हैं। जो मुद्दे कांग्रेस ने पहले झूठे वादे किए थे कि आपको जैसे डोली भूमि का मुद्दा है, तो वो डोली भूमि का मुद्दा है। कांग्रेस ने हमें कहा था कि आपको डोली भूमि का मालिकाना हक दिलाएंगे। पहले बीजेपी ने भी झूठे झूठे वादे किए थे, वोट ले लिए, फिर कांग्रेस ने कह दिए। तो मतलब इनकी झूठी बातें हैं सारी। न तो इन्होंने कोई डोली भूमि का मालिकाना हक दिलाया किसी समाज के पुजारी को, और न कुछ और। ये लोग फालतू बकवास कर रहे हैं। अच्छा। समझ गया मेरी बात? इनके पास कोई वो बात नहीं है कि ये लोग कोई ठोस मुद्दे पे पहुंचे कभी। इन्होंने इसके बारे में बात ही नहीं की, खाली वोट लिए और चल दिए। अभी आरएलपी को आस है, समाज को भी आस है कि भी आरएलपी पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी तो हमारे बातों हकों को सुनेगी। अच्छा, तो सर, आरएलपी की ऐसी क्या विचारधारा है जिससे आप भी प्रभावित हुए और एकाएक आरएलपी की पार्टी को ज्वाइन किया और आपको ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया? देखो जी, मैं तो हनुमान जी बेनीवाल से 2018 में जब पार्टी बनी थी उस टाइम से भी मैं जुड़ा हुआ था। और रही बात जुड़ने की, तो हनुमान जी खुद एक वो शख्स है जिसको आज पूरी राजस्थान, पूरी इंडिया में लोग चाहते हैं। वो इसीलिए चाहते हैं कि उनके अंदर वो जज्बा है कुछ करने का, कुछ अलग करने का। जी इसीलिए उन्होंने अपना ये चीज़ किया, उसमें हम सब लोग साथ आए। जी, बिल्कुल। कई लोग और विपक्ष दल ये दावा करते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल एक जातिवाद करते हैं। आप स्वामी समाज से हो तो भी एक अच्छे पद पे हो आरएलपी के अंदर, तो ये किस प्रकार संभव हो पाया? नहीं जी, ऐसा होता ही नहीं। कोई आदमी किसी जातिवादी कोई पार्टी नहीं होती है मेरे सोचिए। और हनुमान जी के अंदर 1% ही जातिवादी नहीं है, 1% ही जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद कोई भी आदमी जाता है हनुमान जी के पास, कोई भी आदमी अपना जाता है, तो वो आदमी, मैं उनको बारीकी से समझता हूँ, उनका दुख दर्द समझते हैं वो। उनके अंदर कोई नहीं, लोग तो बनाने को कुछ ही बनाए भाई। वो कहते हैं वो जातिवादी है, को वो जाति से कोई, वो थोड़ी अपनी जाति है वो तो भाई। जी बिल्कुल। लेकिन वो कोई जातिवादी वाली वो बात नहीं है सर। लोगों का है, लोग तो कहेंगे, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, तो अपने सरदार शहर से लालचंद जी मुंड को जो टिकट मिला है तो वो किस आधार पर दिया गया, वो आप बता सकते हो? सरदार शहर से लालचंद जी मुंड एक किसान परिवार से हैं। तो किसान परिवार से हैं तो स्वाभाविक बात है, हनुमान जी किसान परिवार को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो वो तो किसान परिवार से है, तो स्वाभाविक बात है किसान परिवार को ही टिकट बिलोंग करेगी। तो अब आरएलपी पार्टी की क्या एजेंडा है जिन पे काम करने वाले हो आगामी? देखो, आरएलपी पार्टी का बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, जिसमें टोल मुक्त राजस्थान, बिजली फ्री, और बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान कर्ज माफ़ी, जी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। और जब हमारी सत्ता आएगी तो हम लोगों से कह रहे हैं कि भी हम तो अपना वादा निभाएंगे। अच्छा, तो फिर आप देख सकते हो कि यदि लालचंद जी विजित हो जाते हैं तो फिर अपने पास टाइम भी कम बचेगा, 1 साल का टाइम बचेगा जिसके अंदर आचार संहिता है और सेटल होने में भी टाइम लगेगा। तो इतने कम समय के अंदर जो भी मुद्दे हैं, जो वादे करे हुए, क्या ये पूरे कर पाओगे? देखो जी, संभव सब कुछ होता है। हम प्रयास करेंगे, जितने होंगे तो हो जाएंगे, बाकी कुछ रह गए तो आगे हो जाएंगे। लेकिन प्रयास करेंगे, जितने होंगे वो करेंगे जो कहें। हाँ। यहाँ पर सरदार शहर में देखें तो स्वामी समाज भी बहुतायत मात्रा में है, तो फिर आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, मैं तो समाज से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जुड़िए और आरएलपी को ज्वाइन कीजिए। और आरएलपी पार्टी नए युवा
उत्साहित लोग जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए जुड़ रहे हैं कि वो कुछ संभावना है। तो मैं समाज से यही आश्वासन कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़िए, वोट कीजिए और आइए, परिवर्तन कीजिए। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम समय के अंदर अपनी विस्तृत बातें हैं वो रखी इसके लिए। तो दोस्त फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद।